नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा पंचायत का गठन। कौन सा टॉपिक होगा? पंचायत का गठन। तो पंचायत के गठन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ग्राम सभा। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे उनको ही कवर करेंगे, हम एक्स्ट्रा की कोई बात नहीं करेंगे अपनी क्लास में। जहां से क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ वही पॉइंट हम लेंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा, तो क्वेश्चन बनता है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? सरपंच। ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है सरपंच। और सरपंच के लिए इलेक्ट होने के लिए मिनिमम जो एज है वो क्या होती है? वो होती है 21 ईयर्स, 21 वर्ष। तो ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बोला जाता है सरपंच। और उनको सरपंच के इलेक्शन के लिए जो मिनिमम जो एज होती है वो होती है 21 ईयर्स, यानी कि 21 वर्ष। और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी आयु की सरपंच कौन है? तो सबसे छोटी आयु की जो सरपंच है वो है रेखा रानी। कौन है? रेखा रानी, जो कि 21 साल की है, ठीक है। तो ग्राम सभा के अध्यक्ष को बोला जाता है सरपंच और मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स। और सबसे छोटी आयु की सरपंच कौन है? वो है रेखा रानी जी। तो ऐसे ही हम जो भी टॉपिक करते जाएंगे उसको साथ के साथ यहीं पर याद करते जाएंगे क्लास में ही। अब लेते हैं पंचायत समिति। पंचायत से रिलेटेड होती है भी। फर्स्ट होती है ग्राम सभा, फिर होती है पंचायत समिति, यानी कि ब्लॉक समिति भी बोला जाता है इसे। तो पंचायत समिति की जो संख्या है, जो पहले क्या थी? पहले थी 119। पंचायत समितियां पहले कितनी थी? 119 थी। और अब वर्तमान में कितनी है? 126। कितनी है? 126। और जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं पंचायत समिति के अध्यक्ष को? प्रधान। और ग्राम सभा के अध्यक्ष को बोला जाता था सरपंच और पंचायत समिति के अध्यक्ष को बोला जाता है प्रधान। ओके। नाउ जिला परिषद। जिला परिषद की संख्या कितनी है? 22। ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं एग्जाम्स में, तो इनको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा कि पंचायत समिति की संख्या पहले क्या थी और वर्तमान में क्या है। ऐसे ही जिला परिषदों की संख्या कितनी है? वो है 22। और इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? इसके अध्यक्ष को बोला जाता है चेयरमैन। जिला परिषद के अध्यक्ष को बोला जाता है चेयरमैन। पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के जो अध्यक्ष है उनको बोला जाता है प्रधान। और ग्राम सभा के अध्यक्ष को बोला जाता है सरपंच। ओके। और जो ये ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, यानी कि पंचायत का जो गठन का वर्णन है, ये किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 40 में। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। यानी कि पंचायतें क्या हैं? वो संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि आर्टिकल 40 में इनका वर्णन है, इसीलिए ये संवैधानिक निकाय हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पंचायत कैसा निकाय है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक? तो ये पंचायतें जो हैं वो हैं संवैधानिक निकाय। पंचायतें कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। अब एक हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को लेते हैं, वो है भजनलाल जी। भजनलाल जी सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सीएम के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले सीएम कौन है? तो वो है भजनलाल जी। सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। और ये रक्षा मंत्री भी बने थे। कब बने थे? 1986 में। और इन्होंने 2007 में एक पार्टी का गठन किया। तो इनकी पार्टी का क्या नाम था? हरियाणा जनहित कांग्रेस। इनके द्वारा बनाई गई जो पार्टी थी उसका क्या नाम था? हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी। 2007 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? भजनलाल जी के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भजनलाल के द्वारा बनाई गई जो पार्टी है उसका क्या नाम था?
तो उसका नाम था हरियाणा जनहित कांग्रेस। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2007 में। और एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा? तो वो रहा भजन लाल जी का। अब एक और पर्सनैलिटी को लेते हैं, बनारसी दास गुप्ता। इनसे भी एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन बनता है। तो बनारसी दास गुप्ता के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एकमात्र व्यक्ति जो सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रहे वो कौन है? वो है बनारसी दास गुप्ता। एकमात्र व्यक्ति जो सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष रहे वो हैं बनारसी दास गुप्ता। अब हम लेते हैं हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। तो क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लागू हुआ? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लागू हुआ? तो वो हुआ 3 बार। कितनी बार लागू हुआ? 3 बार। और कब कब लागू हुआ? तो हुआ 1967, 1977 और 1991। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हुआ, और 1967 में, 1977 एंड 1991। तो अब राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है, तो हम राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर लर्न करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? किस आर्टिकल में वर्णन किया गया राष्ट्रपति शासन का? 356। संविधान के आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया। और आर्टिकल 359 के अनुसार क्या बोला गया है कि आर्टिकल 20 और जो 21 है उसका निलंबन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 359 में बोला गया है कि आर्टिकल 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है इंडिया में? तो वो लगाया गया है 123 बार, 123। ओके, कितनी बार लगाया गया है? 123 बार। ये बात हो रही है पूरे भारत की, पूरे इंडिया की, कि कितनी बार लगा है पूरे इंडिया में? 123 बार। और हरियाणा में कितनी बार लगा था? हरियाणा में लगा है सिर्फ 3 बार, 1967 में, 1977 में और 1991 में। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन किस स्टेट में लगा? तो वो लगा पंजाब में। किस स्टेट में लगा सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन? पंजाब में। और सर्वाधिक बार किस में लगा? सबसे ज्यादा बार किस में लगा? वो लगा कर्नाटक में। सबसे लंबा लगा पंजाब में और सबसे ज्यादा बार लगा कर्नाटक में। और हरियाणा में अब तक 3 बार लगा और इंडिया में अब तक 123 बार लगा। अब लेते हैं हम हमारा एक और टॉपिक कि हरियाणा में नरेगा कब से स्टार्ट हुई? हरियाणा में नरेगा जिसको आजकल हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, वो कब स्टार्ट हुई? तो हरियाणा में नरेगा स्टार्ट हुई फरवरी 2006 में। कब स्टार्ट हुई? फरवरी 2006 में। और ये पूरे हरियाणा में स्टार्ट नहीं हुई, ये सिर्फ हरियाणा के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्टार्ट किया गया था इसको। किसमें? वे 2 डिस्ट्रिक्ट है सिरसा और महेंद्रगढ़। कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था? सिरसा और महेंद्रगढ़ में। सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू किया गया था नरेगा को फरवरी 2006 में। और भारत के टोटल 200 जिलों में लागू किया गया था। इंडिया के टोटल कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 जिलों में। और हरियाणा के 2 जिलों में जो है सिरसा और महेंद्रगढ़। ओके, नाउ 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा हो गया। और संपूर्ण हरियाणा में कब लागू हुआ? ये जो मनरेगा है, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था, इसको संपूर्ण हरियाणा में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण हरियाणा में। स्टार्टिंग में जब 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था, फरवरी 2006 में, तो ये हरियाणा के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था,
सिरसा और महेंद्रगढ़। लेकिन पूरे हरियाणा में कब लागू किया गया? पूरे हरियाणा में लागू किया गया 1 अप्रैल 2008 को। तो हमने यहाँ पर कुछ हरियाणा के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। मेरी मानकर चलिए, आप जो हम ये 10 या 15 मिनट की जो क्लास लेते हैं, इसमें से लगभग हर क्लास से एक ना एक क्वेश्चन, मैं ये कहती हूँ कि एक की बजाय 2 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। क्योंकि जो भी हम यहाँ पर ये पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, इन पॉइंट्स से लगभग हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।